सुदेवी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी, पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे ही पुष्प श्रृंगार करने लगी, इतने में ठाकुर जी ने वंशी बजाई, और जैसी वंशी बजाई तो किशोरी जी उठ के जाने लगी। सुदेवी जी बोली, हे श्यामाजू, अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहां जा रही हो? किशोरी जी बोली, है तो गयो सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लिया, हाथन में पम, बोले कर्ण फूल तो धारण करो। तो किशोरी जी बोली, मेरे कर्ण को आभूषण तो श्याम सुंदर की वंशी है, और वाके आगे मैं सब त्याग दूंगी, वाके आगे और कुछ नहीं। तो सुदेवी जी बोली, अच्छा, या बैरनी बंसी ने मेरी एक सेवा छीन ली, या दारी के बताऊंगी मैं। सो एक दिन ठाकुर जी सो रहे यमुना जी के तट पे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रात भर सोते तो है नहीं, राज करते हैं, दोपहर में ही सोते हैं, जब गैया चराने जाते हैं तभी ठाकुर जी शयन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे भी आ रहे हैं। इतने में ही सुदेवी गई, और वहां ने जैसी देखी ठाकुर जी के लेटे भय, ये वंशी मेरी सेवा में विघ्न डारे। सो ठाकुर जी की खोंच में धरी हुई वंशी धीमे ते निकाल के और चुराए के भाग गई वहां ते, और ले जा करके किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली, अरे सुदेवी, ये तने कहा क्यों? बोले, ये वंशी या की वजह से आज मैं सेवा ना कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही और ये वंशी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहां पे। लो, या यहीं रख लो, और ये जब जब मैं कानन को श्रृंगार करूंगी तब तब वंशी आप ही बजाती रही हूं, ताकि मेरी सेवा पूरी हो। अब ये श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी वंशी है। उठते ही ठाकुर जी ने, सब देखो मेरी बंसी कहां गई, ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो ठाकुर जी को तो पता है कि कोई भी चीज मेरी चुरावे की, मैं सबसे बड़ा चोर, मेरी वस्तु चुरावे की सामर्थ्य केवल और केवल ये अष्ट सखीन में, और कोई में नहीं है। तो ठाकुर जी कहीं जाते भी नहीं है और कहीं ढूंढने, सीधे वहीं पहुंचते हैं कुंज में। किशोरी जी बैठी हैं, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, ललता विशाखा पंखा जल रही है, आदि आदि सेवा चल रही है। इतने में ठाकुर जी गए, हाथ आग करके बोले, दे दो। नाम नहीं बोला सामग्री का, केवल हाथ आग कह रहे, दे दो। इतने में सुदेवी बोली, हम पे ना आए,